हर हर महादेव। शिव जी का संदेश YouTube चैनल पर सभी का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की बहुत सी लहरें आई होंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्य कृपा ने तुम्हें इन सब से ऊपर उठने में मदद की है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जिसे भले ही कभी कभी लो वाइब्रेशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम फिर से अपनी पावर में वापस आ जाते हो। तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे एंस तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। तुम मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, और ये सब तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करता है। तुमने इन नकारात्मकता से आगे बढ़कर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और अब तुम इस ऊर्जा से बहुत ऊपर हो चुके हो। महादेव जी की गाइडेंस तुम्हारे लिए यही है कि इस नेगेटिविटी से कैसे निपटना है। सबसे पहले अपने मन को विचार शून्य बनाओ। ओवरथिंकिंग और नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह मत दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और अपने भीतर के संतोष और सब्र को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में लोग हो सकते हैं जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ रहते हो, लेकिन ये सच्चाई है कि केवल महादेव जी ही तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करती है। अगर तुम महादेव जी से प्रेम करते हो तो इस प्रेम को महसूस करो और इसे अपनी ऊर्जा में शामिल करो। तुम्हारे जीवन में जो कंफ्यूजन और मानसिक अवरोध चल रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक कठिनाई बन गए हैं। ये स्थिति कभी कभी तुम्हें अंदर ही अंदर बीमार बना देती है। तुम्हारे क्रिएटिव साइड को भी इन नकारात्मकता उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की है, ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता से काम ना कर पाओ। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम इन मानसिक अवरोधों को पार कर सकते हो। महादेव जी की कृपा और ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांति में ले आ सकते हो। तुम इस रुकावट को पार करोगे और तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी फिर से बहाल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर आ गई है जहां से तुमने खुद को पूरी तरह से संतुलित कर लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए खाई खोदी थी, वे अब खुद उस खाई में गिरने वाले हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने अपने ईश्वर की कृपा और सुमिर से इन मूल हालातों को पार कर लिया। लेकिन जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे, वे कभी भी परमात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें अपनी बुराइयों का फल भुगतना पड़ेगा और इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें कई जन्मों तक संघर्ष करना पड़ेगा। ये लोग जो शैतानी शक्तियों और काले जादू का सहारा लेते हैं, अब गहरे गड्ढों में गिरने वाले हैं और कोई भी उन्हें निकालने वाला नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी स्थिति बिल्कुल अलग है। तुम एक हीलर हो और तुम्हारी हथेलियों में जो गर्माहट है, वो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अद्भुत उपचार शक्ति है। तुमने अपने जीवन में कुछ नई और महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत की है। हो सकता है कि तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। ये एक संकेत है कि तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरे मन, तन और दिल से प्राप्त करना चाहते हो। तुम जिन चीजों को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और डिवाइन शक्ति उन्हें तुमसे दूर नहीं जाने देगी। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें तुम्हारी पकड़ से दूर हो रही हैं, तो चिंता मत करो। डिवाइन शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें पूरा समर्थन दे रही है। जो चीजें तुम चाहते हो, वे तुम्हारे जीवन में वापस आएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये समय तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का है। तुमने जो भी किया है, उसके फल स्वरूप अब तुम्हारा मेहनत रंग लाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और तुम्हारे सपने साकार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति से तुमने उन सभी नकारात्मक लोगों को परास्त कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। तुम उनसे कभी जुबान से नहीं भिड़े, बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और तेज से उन्हें हराया। तुम्हारे अंदर परमात्मा की पूरी कृपा है और यही वजह है कि जो नकारात्मक लोग हैं, वे तुमसे डरने लगे हैं। अच्छे लोग जो सकारात्मक ऊर्जा में जीते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि तुम कितने नेक और सच्चे इंसान हो। जो लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या की ऊर्जा से घिरे हुए हैं,
वे तुमसे जलते हैं। खासतौर पर तुम्हारी खुशहाल जिंदगी और परिवार को देखकर बहुत जलन होती है। ये लोग अब समझने लगे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत किया है और उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम भविष्य में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। लेकिन उनका अहंकार उन्हें इस सच्चाई को डोट स्वीकार करने नहीं दे रहा और उनका यही घमंड अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत बड़ी अवसर की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियां बढ़ रही हैं और तुम्हारे पार्टनर का प्यार और समर्पण तुम्हारे लिए साफ दिख रहा है। वे तुम्हारे प्रति बहुत वफादार और ईमानदार है। तुम्हारे रिश्ते में एक नई समझ और प्रेम का एहसास हो रहा है जो तुम्हें और भी करीब ला रहा है। जहां तक तुम्हारे अर्ज की बात है, वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। जो भी नकारात्मकता उन्होंने तुम्हारी तरफ भेजी थी वो पूरी तरह से उन्हीं पर लौट आई है। उनके जीवन में अब खालीपन और कठिनाइयां हैं और उनकी की रचनात्मकता और ऊर्जा ठहर चुकी है। उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचा था वो सब उन पर ही वापस लौट आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई रुकावट नहीं है और महादेव जी की कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर चुके हो। तुम्हारे डर्स अब अपनी नकारात्मक में उलझ गए हैं, जबकि तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारे सत्य उजागर होने वाले हैं। आने वाले हफ्तों में तुम्हें कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो अब तक छिपी हुई थी। ये एक प्रकार से दिव्य संदेश है जो तुम्हें ये चेतावनी दे रहा है कि जल्द ही सच्चाई हो का सामना करने का समय आएगा। विंटर सीजन तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत लेकर आने वाला है। ये मौसम तुम्हारे लिए बहुत खुशी और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और जैसे ही सच्चाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, ये तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करेगी। ये समय तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी होगा और तुम्हें इस नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार रखना होगा। महादेव जी का संदेश है कि तुम्हें अपनी व्यक्तिगत बातें और रहस्य किसी के साथ साझा करने से बचना है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर से ही है और हो सकता है कि ये व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में अचानक से आया हो और तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी हो। उसकी एंट्री ने तुम्हें पहले इमोशनली और फिर मेंटली डिस्टर्ब किया होगा। इस व्यक्ति के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि ये व्यक्ति तुम्हारे बहुत गहरे राज जानता है। ये व्यक्ति दिखने में छोटा हो सकता है और इसके बाल भी कम हो सकते हैं। ये व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई को पूरी तरह से समझता है और तुम्हारे जीवन में बहुत सी मुश्किलें लेकर आया है। अब ये समय है कि तुम सतर्क रहो और अपने रहस्यों को सुरक्षित रखो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास और विवेक का उपयोग करना है ताकि तुम अपनी नई शुरुआत को सही दिशा में ले जा सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां तुमने अपने अहंकार और बाहरी दुनिया के प्रभाव से खुद को मुक्त कर लिया है। अब तुम्हारे भीतर शून्यता और शांति का अद्भुत अनुभव है। तुम्हारा फोकस केवल और केवल परमात्मा पर है। तुम्हें अब किसी से कोई मतलब नहीं है और ये अद्वितीय शांति तुम्हारे दुश्मनों को भयभीत कर रही है। उनका अहंकार उन्हें तुम्हारे खिलाफ बुरी नजर रखने के लिए उकसा रहा है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारे पास अब दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तुम्हारी इन 2 पावर इतनी मजबूत हो चुकी है
कि तुम अब लोगों के मन के विचारों को आसानी से समझ लेते हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा सोच रहे हैं या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, वे अब डरने लगे हैं, क्योंकि उनकी सभी बुरी योजनाएं अब परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही। तुम्हारे शत्रु अब उनके कर्मों का हिसाब भुगतने वाले हैं। उनके द्वारा किए गए सभी गलत कर्म अब डिवाइन के पास पहुंच चुके हैं, और तुम्हारे पूर्वज और एंजेल्स ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका न्याय हो। तुमने धैर्य और सहनशीलता से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है, और अब भाग्य का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। आने वाले दिनों में फुल मून तुम्हारे लिए एक विशेष महत्व रखेगा। ये समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सच्चाई को उजागर करेगा, और तुम्हारे सामने कई रहस्य खुलेंगे। अब तुम्हारे दुश्मनों का पर्दाफाश होने वाला है, और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया है उसका पूरा हिसाब उन्हें देना होगा। तुम्हें हार नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों की आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। तुम बहुत बड़ी चुनौतियों को पार कर चुके हो, और अब तुम्हारे जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थी, वे कहीं ना कहीं तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम थी। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है, और तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। महादेव जी का संदेश ये है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर छोड़ी गई थी, अब उसका हिसाब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी। उनकी कर्मों की सजा अब आदि शक्ति देंगी, और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ विषैले लोग थे जो सांप या चमगादड़ की तरह तुम्हारी प्रग में बाधा डाल रहे थे। ये 5 से 7 लोग हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने वाली है। तुम्हारी प्रगति का रास्ता साफ हो गया है, और अब कोई भी ब्लॉकेज तुम्हें रोक नहीं सकता। महादेव जी का ये संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अवरोध नहीं है। जो भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब पूरी तरह से हट गई है। तुमने अपने भीतर जो बांदरी सेट की थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारी सफलता और प्रगति अब तुम्हारे सामने है, और अब तुम्हें केवल एक्शन लेना है। तुम अब बेबी स्टेप्स नहीं ले रहे हो, बल्कि एक बड़ी छलांग लगाने वाले हो। ये छलांग तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास छुपे हुए थे। जो चीजें तुमसे खो गई थी, चाहे वो आत्मविश्वास हो या खुद से प्रेम, अब वो सब कुछ तुम्हारे पास वापस आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो बहुत बड़ा है। ये एक नई शुरुआत है, और अब तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रगति और सफलता की राह अब पूरी तरह से खुल चुकी है, और महादेव जी की कृपा से तुम इस यात्रा में विजय हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब उस चरण में है जहां भोले बाबा तुम्हें हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर तुम्हें डर या असुरक्षा महसूस होती है तो प्रतिदिन 31 बार हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो। देखना कैसे तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मक और विषैली एनर्जी भस्म हो जाएगी। तुम्हारी खुशहाल फैमिली में जो भी समस्याएं हैं, वे हनुमान जी की कृपा से खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं, और ये संकेत है कि तुम एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हो जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष और दुश्मन है तो ये जीवन का मजा है। याद रखना, जीवन में चुनौतियां ही तुम्हारी सच्ची शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारी स्थिति ऐसी है जिसे तुम दूसरों से साझा नहीं कर सकते, लेकिन महादेव जी तुम्हारे दर्द को जानती है। तुम अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये सब अस्थायी है। महादेव जी की कृपा से ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ चालाक और धूर्त लोग हो सकते हैं जो अपने माया जाल में लोगों को फंसा लेते हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए चाले चलते हैं, मगर अब समय आ गया है कि उनकी सच्चाई उजागर हो। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शक्ति से बहुत चलते हैं,
खासकर एक पुरुष व्यक्ति तुम्हारी खुशियों, धन, परिवार और यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी और रिश्ते को छीनने की कोशिश कर चुका है। परंतु याद रखो, तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और आध्यात्मिकता तुम्हें इन सभी समस्याओं से ऊपर उठाने में मदद करेगी। जो लोग तुम्हारी प्रकृति से जलते हैं वे अब तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बड़ी है कि तुम हर बाधा को पार कर लोगे। भोले बाबा और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी खुशियां और सफलता फिर से लौट आएगी। तुमने जो खोया है वो अब वापस मिलेगा और ये समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी और तुम्हारी दिव्य शक्ति ने अब उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजन के बीच में दरार डालने की कोशिश की थी। थर्ड पार्टी जो तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, अब ये समझने लगी है कि तुम्हारे मन से की गई मैनिफेस्टेशंस और तुम्हारी भक्ति असर दिखा रही है। अब वो थर्ड पार्टी अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए महसूस कर रहे हैं कि उसके सभी प्रयास विफल हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं माफी मांगने की स्थिति में है। तुम्हारे पसंद और थर्ड पार्टी के बीच अब दूरियां आ गई है। भले ही वे शारीरिक रूप से साथ हो, लेकिन उनके दिलों में अब वो निकटता नहीं रही। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही है और ये सच्चाई अब सभी को महसूस हो रही है। तुम एक बिग मैनिफेस्टर हो और ये दिख रहा है कि पैसा और समृद्धि अब तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि पैसा तुम्हारे पीछे भाग रहा है। ये तुम्हारी अद्भुत क्षमता का प्रमाण है और ये दिखाता है कि तुमने अपने जीवन में संतुलन और शांति पाली है। तुम्हें अब किसी भी भ्रम या अहंकार में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें यह स्पष्ट हो चुका है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम है। ईश्वर तुम्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुमने ये पहचान लिया है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। हालांकि ये समय पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं कि ये एक अस्थायी समय है। थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आ सकती है, लेकिन ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। तुम्हें धैर्य रखना है और ईश्वर की कृपा पर भरोसा बनाए रखना है। ये समय तुम्हारे आत्म सुधार और आंतरिक शक्ति के विकास का है। तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है और ये समय है कि तुम इस यात्रा में आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हो और ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान दो, ईश्वर तुम्हारे लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। तुम्हें उनकी दिव्य कृपा से वो मार्ग मिल रहा है जो तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। ये समय तुम्हारे लिए एक विशेष अवसर है जब तुम्हें अपने स्वाभाविक प्रेम, करुणा और देखभाल के स्वभाव को याद रखना है। ये तुम्हारी असली पहचान है और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के प्रति जो केयरिंग और कंपैशनेट नेचर है, उसे पूरी तरह से अपनाए रहो। जीव जंतुओं की सहायता करो, प्रेम और करुणा दिखाओ। यही वो तरीका है जिससे तुम अपना हार्ट हील कर सकते हो। सच बोलो, बिना डर के सत्य की राह पर चलो। ये तुम्हारी ताकत है और जितना अधिक तुम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को प्रकट करोगे, उतना ही तुम अपनी आत्मा को उन्नत करोगे। तुम्हारी ईश्वरीय सोच और आत्मसमर्पण की भावना तुम्हें बहुत खास बनाती। जब हम अपने मन, शरीर और कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर ही हमारे हर कार्य को डोट करते हैं। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से दिव्य है और यही कारण है कि नकारात्मक लोग तुमसे भयभीत होते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि कैसे तुम इतने शांत और संतुलित रह सकते हो, और यही चीजें उनके मन में डर और असुरक्षा उत्पन्न कर रही है। तुम्हारी जीवन में अब वो समय आ गया है जब उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश की थी, खुद अपने ही डर और कर्मों का सामना करना पड़ेगा। उनका जो भय और असुरक्षा
तुम्हारे प्रति थी वो अब उन्हें ही निगलने वाली है। याद रखो, तुम्हारा जीवन ईश्वर की छत्र छाया में है। तुम्हारे हर कर्म और हर कदम में ईश्वर की कृपा है। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से दिव्य शक्ति के संरक्षण में हो। ये समय है जब तुम अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत और बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस दिन से वो दिव्य शक्ति जैसे महादेव जी या ईश्वर तुम्हारे जीवन की सारथी बनी है, तब से तुम्हारे सच्चे आंसू और दर्द ने उन्हें छुआ है। यही कारण है कि तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत होने लगा है। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतफहमी थी, खासकर तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजन के बीच, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक परमानेंट रेनियन का संकेत है। और यदि तुम थर्ड पार्टी से परेशान थे, तो अब यह समय आ गया है कि उन सभी बाधाओं का अंत हो। महादेव की कृपा से वो सभी ताकतें जो तुम्हारे संबंध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यहां तक कि जो लोग ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, उन सब का प्रभाव अब समाप्त हो गया है। महाकाली ने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दिया है। अब वो समय है जब उन लोगों के असली चेहरे उजागर होंगे जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे प्रजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस खुलासे से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। जो व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा वो कोई नजदीकी नहीं, बल्कि एक दूर का व्यक्ति होगा, लेकिन उस पर विश्वास करना जरूरी है। ये व्यक्ति मुखौटा ओढ़कर रहता है, उसकी सच्चाई छिपी हुई है, लेकिन जल्द ही उसकी असलियत सामने आएगी और तुम मदद से उसका पर्दाफाश होगा। महादेव जी चाहती है कि ये संदेश तुम तक पहुंचे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसकी अभी तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी चिंताएं, विशेषकर धन से संबंधित, जल्द ही समाप्त होंगी। अभी हो सकता है कि तुम धन को लेकर थोड़ा चिंतित और उदास महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखो, ये अस्थायी है। दिव्य शक्तियों की कृपा से तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं भी हल होंगी और तुम्हारा जीवन समृद्ध और सुखमय बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी महिला या पुरुष एनर्जी है, वो तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम से बेहद परेशान और हैरान है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने आत्मविश्वास से भरपूर और सशक्त बन जाओगे। तुमने हमेशा अपनी सच्चाई और शक्ति को उन्हीं लोगों के सामने प्रकट किया है जिन्हें तुम्हें दिखाना था। तुमने उन्हें उतना ही समझाया जितनी उनकी क्षमता थी, और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। तुम्हारी ये आत्म प्रेम और आत्म सम्मान उन्हें असहज कर रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुमने इतनी शक्ति कहां से हासिल की। वे इस बात से हैरान हैं कि जो व्यक्ति कभी इतना साधारण दिखता था, वो अब इतनी अद्भुत आभा के साथ खड़ा है। तुम्हारे जीवन में 6 नंबर की शक्ति प्रभावशाली हो रही है और ये तुम्हें संतुलन और स्थिरता प्रदान कर रही है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हरकत देखकर तुम हैरान रह जाओगे। उनकी सोच और कर्म इतने नीचे गिर चुके हैं कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है कि अब उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। साथ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक पछतावे में है। वो तुमसे कुछ कदम फेस करना चाहता है, कुछ सच्चाई तुम्हें बताना चाहता है। ये व्यक्ति हो सकता है कि तुम्हारे परिवार से हो या कोई करीबी हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया हो। ये व्यक्ति अब पछता रहा है और शायद उसने गलती से तुम्हें नून पहुंचाया हो। ये व्यक्ति बीपी जैसी समस्या से भी जूझ सकता है और हो सकता है तुमने उससे बात करना बंद कर दिया हो। अब वो व्यक्ति तुमसे कुछ सच साझा करना चाहता है और माफी मांगने की स्थिति में है। याद रखना, तुमने जो आत्म प्रेम और आत्म सम्मान सीखा है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव और दिव्य शक्तियों की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी ये आंतरिक शक्ति ही तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू के प्रभावों का सामना किया है,
वो तुम हमारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को और भी मजबूत बना चुका है। जब किसी घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो हरे भरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तुलसी का पौधा नहीं टिकता और उस जगह पर सांप, बिच्छू और चमगादड़ जैसे जीव अक्सर दिखते हैं। ये सभी संकेत होते हैं कि उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियां भारी है। लेकिन तुमने इन सारी नकारात्मकता का अंत कर दिया, क्योंकि भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से तुम पर दिव्य आशीर्वाद है। तुमने ज्ञान और समझदारी से इन मूर्खों और उनकी गंदी मंशाओं को माप दी है। तुम्हारी जीत केवल एक भौतिक जीत नहीं है, ये एक आत्मिक विजय है जिसमें तुम्हारी दिव्यता और संतुलन ने तुम्हें विजय बनाया है। अब वो समय आ गया है जब ये नकारात्मक चक्र खत्म हो चुका है और तुमने अपने जीवन को फिर से सजीव और हरा भरा बना दिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संतुलित और शुद्ध हो चुकी है कि लोग अब तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी वह स्थिति जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था रहे थे या जिन्हें नकारात्मक शक्तियों ने घेरने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी शांति और प्रेम से हील हो सकते हैं। तुम इतने शांत और प्रेममय हो कि शेर के गले में भी पट डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हो, अब वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जो खोने का डर था उसे पहले ही छोड़ दिया है। तुमने सब कुछ नकारात्मक लोगों के हवाले कर दिया ताकि वे संतुष्ट हो जाएं और तुमसे दूर हो जाएं। लेकिन अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम अजय हो चुके हो। कोई भी जाल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की ये शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। तुम अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और जीत का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति ने तुम्हें यह समझने में सक्षम बना दिया कि माफी और हीलिंग का रास्ता ही तुम्हें शांति और संतुलन तक ले जाएगा। तुम्हें अब यह सिखाया जा रहा है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक फैलाते हैं उनके साथ ऊर्जा का कोई आदान प्रदान ना करो। उन्हें माफ कर दो और अपने मन में उनके प्रति नेगेटिव विचारों को जगह मत दो। उनकी कमी यह है कि उनके पास ना तो सकारात्मक सोच है और ना ही अच्छी ऊर्जा। इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है कि उन्हें फॉरगिव कर दो और उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारे विचारों को दबाने वाले लोग, जिन्हें तुम्हारे खिलाफ बदले की भावना हो सकती है, उनके लिए भी माफी का भाव रखना है। अगर वे तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना रखते हैं तो उन्हें हीलिंग और ईश्वर की कृपा की जरूरत है। यही सही मार्ग है, क्योंकि जब तक वे इस नकारात्मकता में रहते हैं वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये व्यक्ति जिसके दिल में बदले की भावना है, मीठी बातों से लोगों को प्रभावित करता है। वो तुम्हारे राज्य जानकर उनकी कमजोरी पकड़कर तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। उसकी शुरुआत में मंशा कुछ और थी, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था और अब वो तुम्हारे खिलाफ बदला लेने की भावना रखता है। तुम्हारी दिव्यता और आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत है कि अब तुम्हें इस तरह के लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे खिलाफ चाहे जितनी भी साजिशें रचे, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें बस उनकी नकारात्मकता से खुद को दूर रखना है और अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से अलग करना है। तुम्हारा लक्ष्य दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ना है। इस दुनिया में हमारा उद्देश्य ईश्वर के साथ संबंध बनाना है, न कि बस चीजों के पीछे भागना। जो लोग केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं वे सच्चाई से दूर रहते हैं। इसलिए तुम अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाकर दिव्य शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा सत्य है जो तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें ये संदेश देना चाहती है कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसे पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम अपनी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण सीढ़ी चढ़ रहे हो और ये तुम्हारी ग्रोथ का प्रतीक है। महादेव जी देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जो आग जल रही है वो किसी बुरे उद्देश्य की नहीं, बल्कि तुम्हारी आगे बढ़ने की इच्छा और दृढ़ता की ये शक्ति खुद महादेव जी ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न की है।
ताकि तुम अपनी बाधाओं को पार कर सको। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। ये व्यक्ति अब बेहद चिंतित और डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन उसकी योजना उलट गई। जब भी वो तुम्हें देखता है उसे जोरदार झटका लगता है, क्योंकि तुम उसकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और उसे हर बार चौंका देते हो। तुम्हारी लाइफ में जो रिश्ते और परिवार के लोग हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम अपने अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ एक साथ बैठने और गेट टुगेदर का आनंद ले रहे हो, तो तुम बहुत लकी हो। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वे तुम्हारे जीते जी और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए तुम्हें इस दुनिया की नकारात्मकता से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास जो जलनखोर लोग हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया है। ये नकारात्मकता कहीं ना कहीं तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से इसे भी पार कर लोगे। इस यात्रा में महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है, और तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, उसमें उनकी कृपा तुम्हें सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब ऐसी शक्ति जागृत हो चुकी है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गलत इरादे से काम किया है, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे हमेशा तुम्हारे साथ छल और धोखा करते रहे हैं, और उनकी पूरी मंशा यही थी कि तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। इन लोगों ने अपने अंदर की जलन और नकारात्मकता से ना केवल तुम्हारी ऊर्जा को छीनने की कोशिश की, बल्कि तुम्हारे सपनों को डोट भी रोकने की भरपूर कोशिश की। वे तुमसे ना केवल अपने अनुसार चलने की अपेक्षा करते थे, बल्कि तुम्हारे हर कदम को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। अब उनकी मंशा हो पर पानी फिर चुका है। वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं, और उनके अपने सपने और योजनाएं विफल हो रही है। उनका ये सोचना कि उन्होंने तुम्हें धुंधकारा या अपमानित किया है, उन्हें और अधिक नकारात्मकता की ओर धकेल रहा है। तुमने उनके खिलाफ खड़े होकर सही कदम उठाया, और अब उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। तुम्हें उनके नकारात्मक विचारों और गलत इरादों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने सही किया है और तुमने ईमानदारी से अपने कर्म किए हैं। तुम्हारी सफलता अब इन नकारात्मक लोगों की योजना के आगे एक दीवार बन चुकी है। अब जो समय है वो तुम्हारे लिए है, और तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। ये लोग अपने अंदर की नकारात्मकता और जलन के कारण अपने ही कर्मों का सामना कर रहे हैं। वे खुद को फंसा हुआ असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। ईश्वर की कृपा तुम पर है, और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस रहे हैं। वे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हारी प्रगति को अब नहीं रोक सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल अब विफल हो रही है। वे जो नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक या अन्य बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद उनकी ही ओर लौट रही है। जो वे तुम्हारे लिए चाहते थे, वही अब उनके जीवन में घटित हो रहा है। उनके हर प्रयास को तुमने अपने धैर्य, विश्वास और ईश्वरीय कृपा से नाकाम कर दिया है। यही कारण है कि वे अब बहुत चिंतित और डरे हुए हैं। जब भी वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें जोरदार झटका लगता है, क्योंकि उनकी सभी नकारात्मक योजनाएं तुम्हारे सामने बेकार साबित हो रही है। महादेव जी और ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, उसे सबसे पहले महादेव जी का सामना करना पड़ेगा। ये दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है कि अब तुम हर बाधा से सुरक्षित हो। तुम्हारे दुश्मन अब समझ चुके हैं कि तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि कि तुम पर ईश्वरीय शक्तियों की कृपा है। उनके सारे प्रयास अब उनके खिलाफ ही जा रहे हैं, और वे खुद अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं।
तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा दिल और आत्मा कह रही है वही सही है। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और बिना किसी डर के आगे बढ़ो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जागृत हो रही है, जो तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। अगर तुम्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत हो तो बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लो, लेकिन अपने दिल और आत्मा की बात सबसे ऊपर रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे लिए अब सिर्फ प्रगति और सफलता का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम एक हीलर हो, चाहे वो रेकी हो या कोई अन्य आध्यात्मिक उपचार पद्धति। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि तुम्हारे आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते और अक्सर उसे गलत समझते हैं। कुछ लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हारी प्रगति और प्रतिभा को देख ईर्ष्या करते हैं, लेकिन ये उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। इन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं डालने की कोशिश की है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट रही है। तुम्हारा मून साइकिल पूरा हो चुका है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में भावनात्मक संतुलन आ चुका है। अब तुम उन परिस्थितियों से नहीं टूटोगे जो पहले तुम्हें प्रभावित करती थी। तुम मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हो और तुम्हें अब कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सत्य की राह पर चलना है। सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक है और चाहे तुम्हें अकेले ही खड़ा रहना पड़े, तुम्हें सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी शांति बनाए रखनी है। तुम एक शांति प्रिय व्यक्ति हो और ये शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा करियर भी अब नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। बहुत सी बाधाएं और विलंब तुम्हारे रास्ते में डाले गए, लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है। तुम अपनी प्रतिभा को चमकने दो, खुद को रोको मत। तुम्हारी प्रगति को अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपनी आंख को शुद्ध और संरक्षित रखने की जरूरत है। सत्य की राह पर चलते रहो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। महादेव जी स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन के सभी शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, अब हार मान रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियों ने तुम्हें ढाल प्रदान की है। अब कोई भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारे पार्टनर के मन में भी तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन वे उसे खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन बहुत कंफ्यूज जग रहा है और इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। पर अब धीरे धीरे वे भी इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि वे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सभी रुकावटें दूर होंगी और तुम्हारे रिश्ते में भी नयापन आएगा। तुम्हारे जीवन में छुपे हुए शत्रुओं का पर्दाफाश हो चुका है और अब वे तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुमने अपनी सच्चाई और अपने विश्वास की शक्ति से इन सभी को परास्त किया है। दिव्य शक्तियों ने तुम्हें पूरी तरह से समर्थन दिया है और अब तुम्हारे लिए जीवन में नई सफलताएं आने वाली है। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है। जिस मेहनत को तुमने वर्षों से किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा हर एक प्रयास अब सफल होने जा रहा है और तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तब चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो और दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन अब संतुलन में आ रहा है और तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारी सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारे पार्टनर का मन तुम्हारे बिना बेचैन है और ये बेचैन चनी ही तुम्हारे अंदर उथल पुथल का अनुभव कराती है। जब कोई इंसान
तुम्हें बहुत गहराई से याद करता है तो उसकी ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, और यही कारण है कि तुम अपने कामों में भी बिखराव महसूस करते हो। ये एक गहरा संकेत है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है, चाहे उसने अभी तक खुलकर इसे स्वीकार ना किया हो। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे पार्टनर के दोस्त हो या कोई और वे सफल नहीं हो पाएंगे। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा दिल की गहराई से टेढ़ गो करना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात याद रखना कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाना तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी ये शक्ति तुम्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी, चाहे कितनी भी नकारा ऊर्जा तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो एनर्जी है वो तुम्हें पिछले जन्मों से ही रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो सफल नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सफलता की एक नई लहर आ रही है। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी अब वे दूर हो रही है। तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है जब हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी दिव्यता और शक्ति के आगे हर नकारात्मकता फेल हो रही है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम अपने जीवन पथ पर सही दिशा में हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता के रास्ते खुल चुके हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल आगे की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उज्जवल है। ये परिवर्तन तुम्हारे करियर, सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। तुम्हारे करियर में उन्नति और तरक्की की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति होगी। ये समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है और तुम्हारा औंधा बढ़ने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है और तुम्हारा जीवन एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। तुम्हें दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलतफहमियां और कठिनाइयां आई हो, विशेष रूप से तुम्हारे रिश्तों में, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बहुत प्यार करता है। कई बार लोग बाहरी प्रभावों में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। तुम्हारे अंदर जो धैर्य और संयम है वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही उलझन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें हर कदम पर महादेव साथ दे रहे हैं, लेकिन वे अब जान चुके हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई, अच्छाई और धर्म का पालन करने की शक्ति है, वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई है, वे सब तुम्हारी साथ का हिस्सा थी। ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी और धैर्य का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे बहुत करीब है और कोई भी शक्ति तुम्हें इससे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय आने वाला है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कार्यों में सच्चाई और अच्छाई को डोर बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि तुमने हमेशा अच्छे कर किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और फिर भी जीवन में इतनी सारी चुनौतियां देखी है। ये सच है कि कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, ईश्वर के न्याय का समय अलग होता है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा। भोले बाबा तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और धैर्य को वे देख रहे हैं। ये समय तुम्हारे लिए संयम और धैर्य का है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें केवल ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना होता है। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें इस समय से भी पार ले जाएगी। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं वो तुम्हारे जीवन को एक मजबूत नींव देने के लिए थे। भोले तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी कभी चुप रहकर
सब कुछ सहना भी एक ताकत होती है। तुम्हें किसी से बहस कर की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग गलत कर्म करते हैं उनका परिणाम समय के साथ उन्हें मिलेगा। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और अपने आप को समय दो। जब तुम स्वस्थ रहोगे तभी तुम जीवन में और भी बेहतर काम कर पाओगे। भोले बाबा तुम्हें ये कह रहे हैं कि किसी भी ओवरबर्डन को अपने ऊपर मत लो। अपनी सीमाओं को समझो और जहां जरूरी हो वहां ना कहने की भी हिम्मत रखो। जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वे अपने ही कर्मों में फंसक खुद ही भस्म हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है कि जो गलत करता है उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें बस अपने अच्छे कर्मों और सत्य के रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि भोले बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। 7 या 8 साल पहले तुम बहुत भावुक और संवेदनशील थे और इस भावुकता के कारण तुम्हारे दिल में चीजों को खोने का डर भी बैठ गया था। लेकिन याद रखना, जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें बर्बाद करना था। लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे धैर्य और संयम में है। यह सच है कि जब हम किसी चीज से लगाव रखते हैं तो उसे खोने का डर होता है और नकारात्मक लोग इसी डर पर वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी प्योरिटी और तुम रहा विश्वास इन सभी चीजों से कहीं ऊपर है। तुमने अपने चक्रों को संतुलित करने और अपने मन को स्थिर करने के लिए जो ध्यान और साधना की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश में थे, लेकिन ये उनका भ्रम था कि वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाए। तुम्हारी वास्तविकता यही है कि तुम अड़ग हो, अजय हो और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वो तुम्हें आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकने देगी। भोले बाबा और मां आदि शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करें, वे सफल नहीं होंगे। वे अब अपने ही कर्मों में उलझ रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वो तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का परिणाम है। ये समय तुम्हारे लिए खुशियों, सफलता और समृद्धि का है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है, अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना है। जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का पथ चलते रहोगे, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ी तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और संकल्प का परिणाम अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे ने तुम्हें गिराने और रोकने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे शत्रुओं को वो सबक सिखा दिया है जो उन्हें सीखने की जरूरत थी। अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का समय आ रहा है और ये बहुत ही तेजी से तुम्हारे पास पहुंच रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हुई वो केवल इस वजह से थी कि नकारात्मकता और ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहे थे। लेकिन अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे सारे कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं अब पूरी होने के लिए तैयार है। तुम्हारे बच्चों से संबंधित एक विशेष संदेश यह है कि उन्हें अभी तुम्हारे भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। उनके दिल में जो भी पुराने घाव है वे कभी कभी फिर से जाग जाते हैं। इसलिए उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें ये एहसास दिलाते रहो कि तुम हमेशा उनके साथ हो। अगर कोई तुमसे नाराज था तो अब वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। ये समय रिश्तों में और सुलह का है। अगर कोई प्रियजन जिसे तुमने खो दिया है वो अब इस दुनिया में नहीं है तो जान लो कि वो भी तुम्हें बहुत याद करता है और वो जहां भी है वहां पर ठीक है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे अब समाप्त हो रही है।
तुम्हें बस अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। ये समय तुम्हारे लिए खुशियों और उपलब्धियों का है। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। अपना सब कुछ गवा कर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वो व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया। तुम्हारी बर्बादी में अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन जा रहा है। उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसे तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी ना, अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वो बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं महादेव, वो व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वो बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब किस मुंह से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघले। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, तब कि जो वो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वो गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वो जो सही कर रहा है, तुम्हें रुलाकर वही सही है, और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होंगे। वो लोगों से छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो शुरुआत में इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा वो सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वो आज भी सही है और वो तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वो आज भी तुम्हें कोस रहा है। अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वो इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करे, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे है हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा।
फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। अन्यथा भी करने वाला हो तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो ये संकट मंडरा रहा है, जो ये काली छाया मंडरा रहा है, वो दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल क्यों नहीं मुझे बताया कि ये करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे। अपने नई चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और ये बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो, जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया नहीं तो मैं पहले ही जान जाता, तो आज मुझे ये दिखते देखने को ना मिस्त्री, आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिरगिराना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं। पर मेरा जो संदेश सुनता है वही ये सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वो करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वो मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसी पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वो मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु ये विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए ये समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में एक सहारा होते हैं।
जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को ये देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वो कितना सर्वश्रेष्ठ है, वो कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें। ये अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे। तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वो चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। ये जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसी पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वो करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है, और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो ये नहीं जानती है कि मैं जिस पर आकाश कर रहा हूं, उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी है, जो समस्त संसार के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता है। वो महिला तुमसे बहुत चलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हम सोता हुआ देखना चाहती है। वो तो ये चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वो तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु ये कैसे संभव है कि किसी के चने और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा।
चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति महादेव जी मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।